आपकी डिबेट हमारे द्वारा, हमारे संगठन द्वारा बोले गए कुछ चीजों को काटकर, आपके द्वारा बोले गए कुछ वक्तव्य को काटकर एक नई कहानी तैयार कर देते हैं, नया रंग दे देते हैं। तो उनसे हमारे साथियों को सावधान रहने की जरूरत है। और हम लोग लगातार, आदरणीय मिश्रा जी, जितना मेहनत आप 1.5 साल से कर रहे हैं उतना ही हम लोग भी चल रहे हैं। और अब क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा है और आचार संहिता के पहले हम चाहते हैं कि सारा काम हमारा हो जाए, इसके लिए भाग दौड़ ज्यादा है, समय कम है, रात में भी चलना पड़ रहा है, दिन में भी चलना पड़ रहा है। और इसमें मैं अपने शिक्षा में साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरह से उनसे संगठन द्वारा अपील की जा रही है कि आप धैर्य रखिए, आप किसी भी उसमें मत फंसिए, किसी गलत कमेंटबाजी को रोकिए। खैर, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सारे लोग भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और जो मिशन लेकर के हम लोग चले हैं कि इस बार समस्याओं का समाधान होना है, उस मिशन में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और कामयाबी मिलने में कुछ ही वक्त शेष है। काउंटडाउन शुरू हो गया है, जैसे आप लोग करते हैं, काउंटडाउन शुरू है, तो परीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई है, अब रिजल्ट आना है। और परीक्षा हमारे साथियों ने बहुत शिद्दत से परीक्षा दी है। 23 साल की उनकी तपस्या बेसिक शिक्षा में जो दी गई है और पिछले 1.5 साल से संगठन द्वारा एक एक निर्देशों का पालन हमारा भाई बहन जो कर रहा है, वह भी एक तपस्या ही। आदरणीय मिश्रा जी, मात्र 10,000 रुपए में जीवन यापन नहीं हो पा रहा, उसके बाद भी उन्होंने संगठन पर भरोसा रखते हुए हमारी एक एक अपील को माना है। इसके लिए मैं अपने सभी साथियों को हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं। रविवार को हम लोग गोरखपुर गए थे और गोरखपुर में कुछ ऐसे लोगों से मुलाकातें हुई हैं जिनके माध्यम से हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गई है। आज फोन भी आया था, उन्होंने फोन किया था कि हमने बात किया है और आपकी समस्याओं के समाधान हेतु काम तो चल रहा है। हालांकि उनको हम लोगों ने ऐसा नहीं बताया था कि हमारा प्रस्ताव बन रहा, हम लोगों ने ये कहा था कि हमारी ये समस्या है और माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मिलना चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो उन्होंने यही बताया कि आपकी समस्याओं का तो चल रहा है मामला समाधान करने का, क्यों इतना परेशान है? तो हमने कहा परेशान इसलिए है कि आचार संहिता का डर हमको और हमारे साथियों को सता रहा है, हम चाहते हैं कि उससे जल्दी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। कुछ काम हो जाए। तो उन्होंने फिर कहा है कि ठीक है, कल तक इंतजार करिए, कल शाम को हम कुछ प्रोग्रेस आपको देंगे और जल्दी ही आपकी इस बात का भी हम आगे बढ़ा करके और उसका अपडेट आपको देंगे। मैं धन्यवाद दूंगा, वो बहुत ही उम्रदराज व्यक्ति हैं और बहुत ही सम्मानित हैं और उन्होंने हमारी समस्याओं का समाधान कराने के लिए जो आश्वासन दिया है और उस पर कार्य भी किया है, सिर्फ आश्वासन नहीं दिया है। और हम तो उनको बार बार प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। उन्होंने एक बात जो कही वहां पर, प्रशासनिक अधिकारियों को बुला करके, मंदिर में प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया और बुला करके कहा कि देखिए ये लोग इतनी दूर से चलकर आए हैं, कोई लखनऊ से है, कोई हरदोई से है, कोई बस्ती से है, कोई कहीं से है, कोई महाराजगंज से, ये अपने किसी काम के लिए नहीं आए। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि देखो ये किसी अपने काम के लिए नहीं आए, किसी ठेका के लिए नहीं आए, किसी पट्टा के लिए नहीं आए, किसी लाइसेंस के लिए नहीं आए, किसी अपनी नौकरी के लिए नहीं आए, ये 1.5 लाख परिवारों के लिए आए। ये बात बहुत मुझे, मेरी आत्मा में एकदम घर कर गई। उन्होंने कहा ये 1.5 लाख परिवारों के लिए आए हैं और इनकी समस्याएं जायज है, इसका समाधान कराना हमारा आपका कर्तव्य है और नाथ जी इनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। उसके बाद